हाल ही में जारी बीपीएससी के हेड मास्टर के परीक्षा परिणाम में आपने सफलता पाई है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि फॉर्म भरने के दिन से लेके रिजल्ट आने तक के दिन का कहानी क्या है? ऐसा है कि प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई है कहीं न कहीं विभागीय परीक्षा मानी जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में कि चूँकि वही लोग बैठे हैं जिनको शैक्षणिक अनुभव 10 वर्ष का था और हम लोग चूँकि पढ़ने-पढ़ाने से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए कहीं से कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हमारा विद्यालय उस परिवेश में है, पूरी तरह शैक्षणिक माहौल है और हमारे जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई में रुचिपूर्वक पढ़ाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग के बीच ये विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया और हम लोगों ने हम परीक्षा में बैठे और परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की और यही कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। और अच्छा मतलब है कि सरकार के द्वारा जो ये अस्थायी प्रधानाध्यापक की बहाली की गई एक अच्छा पहल माना जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी विद्यालय में अस्थायी प्राचार्य का होना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से भी सरकार का एक अच्छा कदम माना जाएगा और हम सब मिल करके एक विद्यालय का शैक्षणिक माहौल देते हुए पूरी तरह विद्यालय को शैक्षणिक वातावरण में बच्चों के गुणवत्तायुक्त शिक्षा देते हुए शिक्षकों की सारी समस्याओं को दूर करते हुए शैक्षणिक वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे और आगे एक अच्छा परिवेश में। नहीं तो आप अभी भी फिलहाल हेड मास्टर के पद पर आसीन है। लोग अपना घर और जहां लंबे समय तक काम करते हुए छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद भी आप उस परीक्षा में बैठे। जी, इस परिप्रेक्ष्य में कहना ये है कि अभी तो हम लोग पूरी तरह शैक्षणिक वातावरण है और यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी सिलेबस से प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि 100 नंबर का जीएस था और 100 नंबर के जीएस पे मेरा 61 प्राप्तांक था और इसके बाद दूसरा पेपर जो था बीएड था, उसमें भी मेरा 21 नंबर है, टोटल मिला के 82 था और कट ऑफ जो है 85 पर जनरल क्वालिफिकेशन लिया गया है। तो हम लोग को अलग से तैयारी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी, चूँकि 9 से +2 तक हमारा विद्यालय है और हम लोग अध्यापन कार्य में हमेशा लगे रहे और उसी सिलेबस से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया, जो काफ़ी अच्छा माना गया और इसी दृष्टिकोण से हम लोग सफल। अच्छा, रिजल्ट की प्रक्रिया से जो लोग नाराज है, क्या कहना चाहिएगा? मेरे समझ से, जहाँ तक हमारी समझ है, रिजल्ट की प्रक्रिया से किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस शुद्धता के साथ परीक्षा का आयोजन कराया गया है, इसके लिए राज्य सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं और रिजल्ट परिप्रेक्ष्य में भी बहुत अच्छा उन्होंने पूरी शुद्धता के साथ कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा कोर्ट में मैटर था आरक्षण को लेकर के, उसको क्लियर करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया और हमको हमारे समझ से अभी तक रिजल्ट में किसी तरह की अनियमितता या किसी तरह की गड़बड़ी हमको परिलक्षित नहीं हुई है। इस दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। सबकी अलग अलग सोच है उस दृष्टिकोण में हम, लेकिन मेरे समझ से बहुत बेहतर रिजल्ट सरकार के द्वारा दिया। इस परीक्षा परिणाम के बाद समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस परीक्षा परिणाम के बाद ऐसे तो ये परीक्षा कहीं न कहीं किसी शिक्षक समाज के लिए है, लेकिन एक संदेश ये हम देना चाहेंगे कि आज जो समाज के अंतिम तबके में ये शिक्षा का अलख नहीं है, तो इस तरह से परिप्रेक्ष्य में बनना चाहिए कि बच्चे एक शैक्षणिक वातावरण प्रतियोगिता परीक्षा के वातावरण बने, ताकि बच्चे मोटिवेट होकर के अपने आप को उस पद पर भी जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जिस विद्यालय में हम जाएंगे, पहली प्राथमिकता होगी वहाँ के शैक्षणिक वातावरण को पूरी तरह सुधारना और गरीब तबकों को, जो अंतिम जो वंचित लोग हैं, वैसे समाज के लोग जो विद्यालय सरकारी विद्यालय में आज अध्ययन कर रहे हैं, उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और समाज के लोगों को भी हम संदेश देना चाहें कि आप अपने बच्चों को निश्चित पढ़ाइए, आने वाला भविष्य आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, एक अच्छे मुकाम को पा सकते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, इसके लिए शिक्षा का बहुत जरूरी है हमारे लिए। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।